प्लीज मुझे बताइए कि आप बिल्कुल सही सलामत है या नहीं। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। कहाँ है आप? कहाँ है आप माँ? बोल बेटा। तो मुझे पुकार रहा था ना? हाँ माँ, आप ही को तो पुकार रहा था मैं। अब अपनी माँ को याद कर रहा था, मतलब आप ही को याद कर रहा था। क्या हो गया है? मैं यही तो हूँ तेरे सामने और फिर भी मुझे याद कर रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगी भला? यही हूँ तेरे पास, तेरे सामने। अच्छा बता क्या बात है? बस ऐसे ही। अरे ऐसे ही कैसे? कितने दिल से पुकारा था तूने, कितनी लरज थी तेरी आवाज में, और अब कह रहा है ऐसे ही। बोल क्या बात है, बता। कुछ नहीं माँ, बस ये जानना चाहता था कि आप सही सलामत है या नहीं। जिस माँ के पास तेरे जैसा प्यारा और आदर्श बेटा हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बेटा अगर अपनी माँ तक ना पहुंच सके तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी माँ सही सलामत है या नहीं? वीर, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तू भला मेरे पास क्यों नहीं होगा? हाँ, कहाँ छोड़कर जाएगा तू मुझे? और जाएगा तो तब ना जब मैं जाने दूंगी। मैं तुझे अपनी आंखों के आगे से कभी ओझल नहीं होने दूंगी। जब तक ये आंखें खुली है ना, तू हमेशा मेरे पास रहेगा। पता नहीं तू कैसी कैसी बकवास करता रहता है आजकल। मन तो करता है कि मैं तुझे खींच के लगाऊं। क्यों करता है तू ऐसी बहकी बहकी बातें? तू ठीक है ना? अब लो, अब सारी बातें घूम फिर कर मुझ पर ही आ गई। अब माँ देखो ना, मैं एकदम ठीक हूँ, फैंटास्टिक हूँ, फाइन हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे एक जरूरी काम है, वो निपटा कर मैं यूं घर पर वापस आता हूँ। ओके? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बैठ बैठ अरे अरे बैठ। पहले नजर उतरवा और उसके बाद घर से बाहर कदम रखना। पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें करता है। कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं बैठा रहे। अरे लेकिन उसकी जरूरत क्या है माँ? बिल्कुल नहीं, पता नहीं क्या क्या बकवास करता रहता है आजकल। जादू से बनाए गए इन बच्चों के प्रतिबिंब को बालवीर बचाने जरूर आएगा। सोचा नहीं था अपने सबसे बड़े योद्धा को पकड़ने के लिए हमें ऐसी चाल चलनी पड़ेगी। ये जंग है मामाई, और जंग में नतीजे मायने रखते हैं, तरीके नहीं। सही कहा तुमने सुषमा, कानून से बढ़ के कुछ भी नहीं। एक बार इस गुस्ताख लड़के को वापस आने दीजिए, फिर देखता हूं इसे शाश्वान के कानून से कौन बचाता है। यहाँ मौजूद हर एक इंसान मेरे द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है, इसलिए इस बच्चे को बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा सिवाय बालवीर के। कहीं कोई मुसीबत में किसी को बालवीर की जरूरत है, मुझे जाना होगा। वीर, हैं? ये कहाँ चला गया? फिर गायब हो गया क्या? अरे मैं क्या करूं इस लड़के का? ये भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। ये गायब कैसे हो गया?
ये सारे लोग ये कहाँ गायब हो गए? क्या हो रहा है ये सब? किसने किया ये सब? हमने। तो क्या लगता है मैम, क्या हुआ है मुझे? तुम्हारी सब बातें ध्यान से सुनने के बाद मेरा एक्सपर्ट ओपिनियन ये कहता है कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम एक कैरेक्टरलेस, एक घटिया 3rd ग्रेड लड़की। What? ये क्या कह रही है मैम आप? I mean, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जैसी अपब्रिंगिंग वैसा इंसान। तुम्हारा माहौल ही कुछ ऐसा रहा है। अब तुम्हारे पापा तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कभी रही नहीं, तुमने अकेले पूरी जिंदगी काटी है बिना किसी पेरेंटल एडवाइस की। पर इस बात का सबसे क्या लेना देना? इमोशनल ड्रामा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ट्रॉमा, डिप्रेशन, इन सब से तो कोई भी पागल हो जाएगा जैसे तुम हुई हो। आगिल काशवी का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रही है। जिंदगी से नाराज, खुद से नाराज, पूरी दुनिया से नाराज, एक भड़की हुई, गुस्से वाली, कैरेक्टरलेस लड़की जो कभी भी कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद पे जा सकती है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? पर सच तो यही है काशवी, हर एक इंसान के अंदर एक जानवर होता है जो हम मुखौटे के पीछे छुपा के रखते हैं। तुम भी यही करती आई हो सालों साल। एक जानवर छुपा कर रखा है इस खूबसूरत चेहरे के पीछे, लेकिन सच तो यह है कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक बेरहम राक्षस छुपा हुआ है जिसकी हैवानियत की कोई हद नहीं। बस अब मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। निकलिए आप सच को यहाँ से। एक्सेप्ट करो काशवी। इस इलाज की पहली शर्त है ये, मान लो कि तुम्हारे अंदर एक बुरा इंसान है, क्योंकि तुम्हारा बाप भी एक घटिया, गिरा हुआ बुरा इंसान था और तुम उसी की बेटी हो, इसलिए वैसे ही हो, एक बुरे बाप की बुरी बेटी। ये क्या हो रहा है? ये चुप क्यों है? गुस्सा निकालो काशवी, अपना गुस्सा बाहर आने दो। मुझे तुम्हारा गुस्सा देखना है। कम ऑन। कहीं महाजादू का असर खत्म तो नहीं हो गया? हमारे बिछाए हुए जाल में तुम्हारा स्वागत है बालवीर। जान, कभी कभी सही और गलत की लड़ाई में गलत का साथ देना पड़ता है बालवीर। हमारा यहाँ से बच के निकलना नामुमकिन है। अपने आप को हमारे हवाले कर दो बालवीर। क्या हुआ काशवी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सच कड़वा लग रहा है। हाँ, सच बहुत तकलीफ देता है। आई अंडरस्टैंड। गंदे बाप का गंदा खून कहलाना बहुत पेनफुल होता है। तूने मेरे पापा को गंदा खून कहा ना? तूने गंदा इंसान कहा ना? हाँ? अब मैं तुझे दिखाती हूँ कि गंदा खून क्या होता है और गंदा इंसान क्या होता है।
दिमाग में कोई गलतफहमी चल रही हो तो उसे अभी निकाल कर फेंक दो, क्योंकि इस बार तुम्हारा यहां से बच के जाने का कोई चांस नहीं है। इस बात की पर्सनल गारंटी तुम्हें मैं दे सकता हूं। बेहद अफसोस की बात है बालवीर कि गलत और सही की लड़ाई में तुमने गलत का साथ दिया, लेकिन हमारे रहते शाश्वान लोक के नियम और कानून तोड़ने वालों को उनके अपराध के अनुसार दंड दिया जाएगा। बालवीर पुराण खत्म। यू आर फिनिश्ड बालवीर। इसलिए जितनी जल्दी हो सके खुद को हमारे हवाले कर दो बालवीर। हे भगवान, मेरे बेटे को हर संकट, हर मुसीबत से बचाना। बच्चों को तो बचा लिया, अब खुद को कैसे बचाओगे बालवीर? कहाँ पकड़ा है शशमाक? पहले पकड़ के तो दिखाओ। पकड़ तो चुका हूं, अब घसीट के ले जाऊंगा शाश्वान लोक। बालवीर को पकड़ना है तो देखो हो रहा। दृश्यम है। आपने जिसे पकड़ रखा है वो मैं नहीं, मेरा दृश्यम है। शुक्रिया महामहिम, आप ही के दिए हुए ज्ञान की वजह से आज मैं आपकी पकड़ से दूर हूं। महामहिम, आप ही ने मुझे सिखाया था कि युद्ध के मैदान को शतरंज की बिसात समझना चाहिए, हमेशा खुद को एक कदम आगे रखना चाहिए, और अभी भी वही किया मैंने। लेकिन दृश्यम की कला हमने तुम्हें नहीं सिखाई, तुमने ये कहां से सीखा? इसकी मदद से। ये मोती इसके पास कहां से आया? इंसान सच्चा हो और नीयत साफ हो तो किस्मत भी साथ देती है। बिना समुंदर में कूदे भी मोती मिल जाते हैं। मैं ये मोती तुम्हारे लिए लाई हूँ। इस मोती को बहुत ही संभाल कर रखना अपने पास, सही वक्त आने पर ही इसका इस्तेमाल करना। मैं जानता हूं कि आप मुझे दोषी मानते हैं और मैं अपना विश्वास आपकी नजरों में खो चुका हूं, लेकिन महामहिम, मैं खुद को निर्दोष साबित करके ही रहूंगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई ना कोई सबूत लेकर आप तक जरूर पहुंचूंगा। शाश्वान लोक खुद आ जाऊंगा, तब तक मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए। ये एक बालवीर का आपसे वादा है। हमने भी खुद से एक वादा किया है बालवीर
तुम्हें सजा देने का और यहां से तुम्हें साशवान लोग वापस ले जाने का। नहीं महामहिम, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। लड़ाई तो उसी वक्त शुरू हो गई थी बालवीर, जिस दिन तुम अभेद कैद तोड़ के साशवान लोग से भागे थे। बालवीर! अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास बालवीर, या तो सरेंडर कर दो या लड़ो मुझसे। नहीं महामहिम, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। और लड़ना चाहिए भी नहीं बालवीर, क्योंकि तुम दोषी हो। अपनी गलती मान लो और सरेंडर कर लो। जिसने लड़ना सिखाया आज उससे कैसे लड़ सकता हूँ मैं? शिष्य गुरु का सम्मान करता है, उनसे संग्राम नहीं करता। क्या करूं? गुरु से लड़ना चाहता नहीं, लेकिन इसके अलावा अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। माँ अब तू ही रास्ता दिखा। बालवीर, सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। सच्चाई के रास्ते पर मुश्किलें तो आएंगी, शायद अपने भी साथ छोड़ दे, लेकिन तुम सच का साथ कभी मत छोड़ना। सच्चाई के रास्ते पर चलना ही तेरा कर्तव्य है, चाहे कुछ भी हो। तो क्या फैसला किया बालवीर? सर झुकाओगे या तलवार उठाओगे? सर झुका लो बालवीर, ये लड़ाई मैं लड़ूंगा। क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। नहीं सचमात, ये लड़ाई एक गुरु और एक शिष्य के बीच की है। महामहिम, लड़ाई हम दोनों गुरु शिष्य की है, तो धरती माँ को नुकसान क्यों होने दे? मैं धरती को कुछ नहीं होने दूंगा। काशवी, काशवी उठो। काशवी, ठीक हो? मैं सो गई थी। क्या है कि तुम बहुत थकी हुई थी, शायद इसलिए सो गई। और कम सोने से ज्यादा स्ट्रेस होता है, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, सोने दिया। आई एम सो सॉरी डॉक्टर, मैंने आपका इतना टाइम वेस्ट कर दिया। नो नॉट एट ऑल। इनफैक्ट अब मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई। मैं तुम्हें एक दवा दे रही हूँ, इसे दिन में 2 बार लेना। इससे तुम्हारा स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा और तुम काम पे फोकस भी कर पाओगी। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा हुआ मुझे वीर ने आपका नंबर दे दिया। वैसे आप कब से जानती हैं वीर को? वीर और मेरा रिश्ता तो बहुत खास और बहुत पुराना है। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी तुम अपना ख्याल रखो, रेस्ट करो। और मैम एक मिनट, वो आपकी फीस तो ले लीजिए। मैं नो नीड, अगले सेशन में दे देना। मैम पर अगला सेशन कब होगा? बहुत जल्द। पाप की सीढ़ियां क्या तेजी से चढ़ रही हो काशवी। लालच, ईर्ष्या,
क्रोध। बस अब एक और पाप करना बाकी है, फिर तुम खुद बालवीर को मारने के लिए तैयार हो जाओगी। बाय बाय। ये घाव कैसा है? शुरू करें महामहिम।